हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका परफेक्ट आईटी सॉल्यूशन इस चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त आकाश। दोस्तों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं लेके आया हूं, जावा वेरिएबल इन जावा स्क्रिप्ट। सो दोस्तों, आज वेरिएबल के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू कर दें। दोस्तों, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इट इज़ अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। एक्चुअली वो मेमोरी लोकेशन का नाम होता है जिस लोकेशन के ऊपर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, वैल्यू को स्टोर कर रहे होते हैं। अब दोस्तों, ये जो वेरिएबल है इसके दो टाइप होते हैं, मतलब दो तरीके होते हैं। एक होता है लोकल वेरिएबल और दूसरा होता है ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल का काम क्या है दोस्तों? ये स्पेसिफिक किसी एक ब्लॉक के लिए बना होता है, मतलब वो उसी ब्लॉक के भीतर वो यूज होता है। आप उसे कहीं और लोकेशन पर उसको एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल को आप एनीवेयर यूज कर सकते हो सेम पेज के भीतर। तो अगर आपने कोई फंक्शन बनाया, फंक्शन के भीतर आप लोगों ने वेरिएबल लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो खाली वो उसी फंक्शन के लिए यूज होगा, लेकिन ग्लोबल वेरिएबल हर फंक्शन के लिए यूजफुल होगा। अब दोस्तों, ये जो वेरिएबल है इसके कुछ रूल्स है, जिसमें सबसे पहला रूल ये है दोस्तों कि वेरिएबल ऑलवेज अल्फाबेट होना चाहिए, साथ में वो कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर होना चाहिए। और सेकंड थिंग ये दोस्तों कि उसके सामने आप अंडरस्कोर या बाद में भी आप अंडरस्कोर दे सकते हो। लेकिन दोस्तों, वेरिएबल के सामने आप कोई वैल्यू ऐड नहीं कर सकते, आप वेरिएबल के बाद वैल्यू ऐड कर सकते हो, यानी अल्फाबेट के बाद आप वैल्यू ऐड कर सकते हो। दोस्तों, जावास्क्रिप्ट में जो वेरिएबल है वो केस सेंसिटिव वेरिएबल है। हम इसको प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया है ए नाम का। तो ये ए क्या है? ऑलरेडी ए एक वेरिएबल है जिसका काम क्या है कि वैल्यू को स्टोर करके रखना। अब वेरिएबल के सामने मैंने अंडरस्कोर दिया हुआ है। एक्चुअली आप वेरिएबल के सामने अंडरस्कोर दे सकते हैं और बाद में भी आप अंडरस्कोर दे सकते हो। लेकिन दोस्तों, हमने जो सेकंड रूल देखा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे वेरिएबल के सामने मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 1। एक्चुअली ये 1 क्या है? ये 1 वैल्यू है, लेकिन आप कहाँ पे लगा रहे हो? अल्फाबेट के सामने। तो एक्चुअली ये गलत तरीका है। आप इस तरीके से वेरिएबल के सामने वैल्यू को या अल्फाबेट के सामने आप वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। अब दोस्तों, जो थर्ड तरीका था वो क्या था कि जावास्क्रिप्ट में जो वेरिएबल है वो केस सेंसिटिव वेरिएबल है। तो यानी कि दोस्तों, जावास्क्रिप्ट ने, जैसे मैंने यहाँ पे कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में यहाँ पे अल्फाबेट ए लिख रहा हूँ, तो एक्चुअली ये दोनों का मीनिंग क्या है? अलग अलग है। मतलब जावास्क्रिप्ट में केस सेंसिटिव होने की वजह से क्या हो रहा है, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर बोथ आर डिफरेंट फॉर ईच अदर। अब दोस्तों, हम इसको प्रैक्टिकल वेरिएबल को प्रैक्टिकल एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है, सबसे पहले हम जब प्रोग्राम को रन करते हैं तो वो सबसे पहले कहाँ पे जाता है? मेमोरी के भीतर। तो मैंने यहाँ पे एक मेमोरी क्रिएट कर ली जिसको हम रैम कहते हैं। अब इस रैम के भीतर मैं क्या कर रहा हूँ? मैं एक ब्लॉक क्रिएट कर रहा हूँ। ये ब्लॉक क्या है? एक्चुअली जो वेरिएबल हम लोगों ने क्रिएट किया है साइड में ए नाम का, वो ए नाम का ब्लॉक ये क्रिएट हुआ है रैम के भीतर। अब ये ए क्या करेगा? इस ए के भीतर हम लोग क्या कर रहे हैं? 10 वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। तो एक्चुअली ये 10 वैल्यू उस ब्लॉक के भीतर क्या होगी? स्टोर होगी। अब ये ब्लॉक क्या है? ये ए नाम का ब्लॉक है जिसमें हमने 10 को क्या कर दिया? रख दिया। अब ये 10 को होल्ड करके रखा है ए नाम के ब्लॉक ने, यानी कि रैम के भीतर जब भी आपका प्रोग्राम जाएगा तो वहां पे इस तरीके का एक ब्लॉक बनेगा जिसमें एक वैल्यू क्या होगी? स्टोर्ड होगी, जो वैल्यू आप लोगों ने वेरिएबल के भीतर स्टोर की हुई है। अब दोस्तों, हम इसको क्या करते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। तो ये मैं यहाँ पे विजुअल कोड पे आया हूँ। यहाँ पे मैंने वेरिएबल डॉट HTML नाम की एक फाइल ली है जिसके भीतर मैंने स्क्रिप्ट टैग लिखा हुआ है। अब ये जो स्क्रिप्ट टैग है, यहाँ पे मैं एक ए नाम का वेरिएबल लिख रहा हूँ जिसके भीतर मैं वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ 10। तो मैंने ए को वैल्यू असाइन कर दी 10। अब मुझे क्या करना है? मुझे इस वैल्यू को प्रिंट करना है। तो इस वैल्यू को प्रिंट करने के लिए दोस्तों, जावास्क्रिप्ट के भीतर हम लोग एक ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। कौन से ऑब्जेक्ट को? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट हमें एक मेथड प्रोवाइड करेगा राइट नाम की। तो मैंने यहाँ पे राइट नाम की मेथड लिखी। सामने मैं दो पैरेंथेसिस दे रहा हूं और पैरेंथेसिस के भीतर मुझे क्या करना है दोस्तों? ये जो ए, इस ए की वैल्यू को मुझे प्रिंट करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए। अब दोस्तों, ये ए क्या कर, ए में जो वैल्यू आप लोगों ने स्टोर की है ये कहाँ पे प्रिंट हो गया? आपके वेब पेज के ऊपर। तो फाइल को सेव कीजिए, जिस लोकेशन पर फाइल है वहां से आप फाइल को रन कर लीजिए। तो ये देखिए, मैं ब्राउजर के भीतर आया और आपको ऊपर 10 वैल्यू दिखाई दे रही है। तो 10 क्या है? जो वेरिएबल के भीतर मैंने वैल्यू स्टोर की थी वो 10 वहां पे मिला है। अब दोस्तों, जो सेकंड रूल था कि आप
वेरिएबल यानी अल्फाबेट के सामने आप कोई वैल्यू नहीं दे सकते। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं 1 और ये लिख रहा हूँ, तो ये क्या है, ये गलत वेरिएबल डिक्लेरेशन है। अब दोस्तों जब हमने यहाँ पे 1 और ये लिखा है तो इसको हम क्या करते हैं, प्रिंट यहाँ पे रन करने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों ब्राउजर के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे कोई भी आउट नहीं मिल रहा है क्योंकि ये दे रहा है एरर। आप यहाँ पे राइट बटन क्लिक करिए और आप इंस्पेक्ट करके आप कंसोल में चले जाइए। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या मिल रहा है आप लोगों को, एरर मिल रहा है। एक्चुअली ये एरर क्यों आया, क्योंकि हम लोगों ने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया वो गलत तरीके से किया। तो इसका सही तरीका क्या है दोस्तों, आप अल्फाबेट के बाद 1 लिख सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ A1 लिख दिया और उसमें मैंने 20 वैल्यू ऐड कर दी। अब ये जो 20 वैल्यू मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ इसको हम क्या करते हैं, प्रिंट करने का काम करते हैं। तो मैं डायरेक्ट कहाँ पे जाता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे दोस्तों एक कॉमा देके A1 को हम प्रिंट करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं ब्राउजर के ऊपर। देखिए दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे 10,20 मतलब 10 और 20 आप लोगों को दोनों आउटपुट मिल रहा है, क्योंकि मैंने वहाँ पे सेपरेट करते समय कॉमा दिया था लेकिन वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा। लेकिन दोस्तों आप लोगों को 10 और 20 यहाँ पे मिल रहा है। तो एक्चुअली ये सही तरीका है दोस्तों। आई होप गाइस ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।